झनक को विहान करेगा कॉल और बात करेगा उससे और मांगेगा झनक से अपने बच्चे के लिए उसकी हेल्प। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो झनक की। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। झनक सीरियल में अब आपको न्यू प्रोमो में देखने को मिलेगा कि यहाँ पर झनक अनिरुद्ध झनक से बात ही कर रहा होता है। तभी अनिरुद्ध का फ़ोन बजता है और विवान का कॉल आता है और वह जैसे ही विवान का कॉल उठाता है, विवान बहुत ही घबराया हुआ होता है। वह बोलता है, मुझे झनक से बात करनी है, प्लीज़ मुझे बात करा सकते हो? अनिरुद्ध बोलता है, हाँ झनक यहीं है, रुको मैं तुम्हारे से बात कराता हूँ। झनक अनिरुद्ध को कॉल देता है और बोलता है, विवान तुमसे बात करना चाहता है। विवान उससे बात करता है और बोलता है, झनक कैसी हो तुम? झनक बोलती है, हाँ मैं ठीक हूँ। तभी विवान बोलता है आहान के बारे में नहीं पूछोगी, वह कैसा है? झनक बोलती है, हाँ आहान कैसा है? विवान बोलता है, आहान ठीक नहीं है, उसकी तबीयत बहुत ख़राब है, उसे बहुत बुखार है, वह बहुत ज़्यादा रो रहा है और वह किसी से संभल नहीं पा रहा है। तुम उसे संभाल सकती हो क्या? मैं कोलकाता आ सकता हूँ आहान को लेकर वहाँ कुछ दिनों के लिए, क्योंकि आहान की इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब है कि मुझे उसकी तो बहुत ही ज़्यादा फिक्र हो रही है और तुम ही उसे संभाल सकती हो। झनक बोलती है कि मैं क्या बोलूँ, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रही। अनिरुद्ध झनक से पूछता है, क्या हुआ आहान को? तभी झनक बोलती है कि आहान की तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है और विवान उन्हें कोलकाता लेकर आना चाहते हैं। अनिरुद्ध झनक के साथ हाथ से फ़ोन ले लेता है और बोलता है विवान को, विवान तू जल्दी से लेकर आहान को यहाँ आ जा, तू आज ही गाड़ी पकड़ ले और तू यहाँ आ जा जल्दी से, क्योंकि झनक भी यही है। अब यह घर अर्शी को पता लगती है, जब तू सुनती है कि आहान विवान को लेकर यहाँ आ रहा है तो शौक हो जाती है और फिर वह झनक से बोलती है, झनक ऐसे कितने लोगों को हैंडल करती हो? पहले अनी को हैंडल की, उसके बाद विवान को हैंडल की, फिर आदित्य को हैंडल की। झनक बोलती है, अर्शी दीदी मेरा तो पता नहीं, मैं तो दूसरों को बहुत संभालती हूँ लेकिन आपको अपना ही खुद का घर नहीं संभालता पाता और मुझे ही आपके सारी ड्यूटी पूरा करना होता है। और लेकिन आप घबराइए मत, जब तक आपकी डिलीवरी नहीं होगी ना, मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी, आपका ही घर संभालूंगी। अनिरुद्ध झनक की बात पर शौक हो जाता है। अब दूसरी तरफ यहाँ पे सृष्टि चली आती है और फिर से झनक से रिक्वेस्ट करती है, झनक प्लीज़ मेरे घर चलो, मेरे साथ रहना और चाहती हूँ, लेकिन मेरी बेटी मेरे साथ रहे, वह अकेले ना रहे। मैं जानती हूँ कि तुम मुझे अपनाना नहीं चाहती हो, तुम मेरा प्यार को ठुकरा दोगी, लेकिन मैं चाहती हूँ तुम मेरे प्यार को अपनाओ। झनक बोलती है, ठीक आप बोल रहे हो, मैं नहीं चाहती कि आप मेरी माँ बनने की कोशिश करें और मैं भी आपकी बेटी बनना नहीं चाहती, आपको अपना माँ नहीं मान सकती और आपके साथ तो कभी रह भी नहीं सकती हूँ। भले ही यहाँ मुझे पेट मेट की तरह काम करने पड़े, लेकिन मैं आपके साथ आपके घर नहीं जा सकती, चाहे जो हो जाए। सृष्टि बोलती है, भले ही तुम मेरे साथ मेरे घर नहीं चलो, लेकिन मेरे साथ कुछ टाइम तो बिता सकती हो। चाहती हूँ कि मेरी बेटी मेरे साथ कुछ टाइम बिताए। झनक बोलती है, जी नहीं, मैं आपके साथ एक भी सेकंड नहीं बिताना चाहती हूँ, चाहे जो हो जाए। जब वह अपनी आंखों के सामने झनक को इतने समय बाद देखती है तो काफ़ी इमोशनल भी हो जाती है, उसे जाकर बहुत देर तक गले लगा लेती है और बहुत सारी बातें भी करती है। इतने टाइम बाद अप्पू दी से मिलकर यहाँ पर झनक भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और वह भी उससे काफ़ी बातें करती है। यहाँ पे लालौन भी काफ़ी खुश है झनक को देखकर और अब यह दोनों डिसाइड करते हैं कि झनक हमेशा के लिए यहीं छोड़कर कभी नहीं जाएगी, झनक इसी घर में रहेगी। और बात करें पहले की, तो पहले यह लोग झनक को घर में नहीं रखना चाहते थे, क्योंकि यह घर तो था, यह तो वह सूबों का था, लेकिन अब यह घर कोई सूबों का नहीं है। इस घर का ज़्यादातर हिस्सा जो लो है लालौन के नाम पर है, तो जो भी यहाँ पे हुक्म चलेगा ना, वो लालौन का ही चलेगा। इनफैक्ट लालौन जो कहेगा इस घर में वही होगा। यह बात अनिरुद्ध ने भी पहले ही क्लियर कर दिया था। सो झनक को अब बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है कि यह लोग कभी भी उसे घर से निकाल सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि उसके सपोर्ट में लालौन और अप्पू दी पहले से ही है। वह झनक को इसी घर में रखना चाहते हैं, क्योंकि अब जब अगर झनक बाहर गई ना तो फिर ना जाने किस मुसीबत में पड़ जाएगी। तो यहाँ पे अप्पू दी उसे साफ साफ कह देती है कि तुम इस घर को छोड़कर अब कहीं भी नहीं जाओगी, ये घर अब मेरा है। पर यहाँ पे आप देखने वाले हैं कि यह बात जब अर्शी सुनती है तो उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। वो कहती है कि यह लड़की इस घर में बिल्कुल भी नहीं रहेगी, अगर यह रहेगी तो मैं अपने
बच्चे को लेकर यहाँ से चली जाऊंगी। तो यहाँ पे अपू दी तो बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता अर्शी के इस स्टेटमेंट से। वो कहती है जहाँ जाना है चली जाओ, लेकिन झनक यहाँ से कहीं नहीं जाएगी। लेकिन यहाँ पे झनक जब इन दोनों का झगड़ा देखती है तो वो उन्हें चुप कराती है। जरा से झनक यहाँ से अपू दी से कहती है कि ऐसी बात मत कीजिए, अर्शी दीदी प्रेग्नेंट है, वो यही रहेगी, और वैसे भी यह घर मेरा नहीं है, मैं थोड़े वक्त के लिए यहाँ रहूँगी। इनफैक्ट मीनू और छोटाओं की शादी तक मैं यहाँ रहूँगी, उसके बाद मैं अपना कहीं ठिकाना ढूंढ लूँगी और कहीं और चली जाऊँगी। दोस्तों हमेशा की तरह झनक का यही तो डायलॉग होता है। वह घूम फिर कर बोस हाउस में आ जाती है और किसी न किसी की शादी अटेंड करती है, फिर वापस चली जाती है कि फिर दोबारा उसके साथ कुछ न कुछ हो जाता है। तो यह वाले सीन तो जो दोबारा से रिपीट हो रहा है ना, और यहाँ पे झनक सेम डायलॉग रिपीट कर रही है, जिसे सुनकर दर्शक काफ़ी ज़्यादा बोर हो रहे हैं और कह रहे हैं कुछ तो नया बोलो झनक। दोस्तों यहाँ पे झनक अपना डायलॉग डिलीवर कर देती है और उसके बाद अनिरुद्ध आता है और अनिरुद्ध भी झनक का ही सपोर्ट करता है। दोस्तों अनिरुद्ध को जो भी दिखाया जाएगा, लेकिन अनिरुद्ध दिल से कभी भी झनक से नफरत नहीं किया है। झनक को दिखाने के लिए भले ही उसने अपने एटीट्यूड में कई बार चेंजेस किए हैं, अपने एक्शन में चेंजेस किए हैं, लेकिन अगर दिल से बात की जाए तो वह कभी भी झनक के से बहुत प्यार करता है। लेकिन वह किसी एक मजबूरी के रिश्ते में बंध चुका है, जिससे वह कभी भी बाहर अब नहीं निकल सकता है। यह रिश्ता उसका बहुत ही बड़ा टॉक्सिक रिश्ता है। इस रिश्ते में फंसाने वाला उसे कोई और नहीं, झनक ही है। झनक ने उसे अब ऐसे रिश्ते में बांध दिया है ना, जिससे अनी उदम उधर नहीं निकल सकता है। बहुत ही ज़्यादा मजबूर है और झनक का साथ भी नहीं दे सकता, लेकिन झनक के खिलाफ भी वह कुछ नहीं सुनने वाला। कई बार अर्शी को भी डांट पर दोस्तों आप देखने वाले हैं झनक अब बहुत जल्द नौकरानी बनने वाली है। जी हाँ, पहले की ही तरह अवतार में वह दोबारा नजर आएगी, लेकिन यहाँ पे अपू और लालोन फुलोन कोशिश करने वाले हैं कि झनक इस घर का काम ना करे, क्योंकि यह घर अब उनका है और वह अपने घर में झनक को नौकरानी नहीं बनने देंगे। वेल, उन लोगों का यह एफर्ट कितना ज़्यादा काम करेगा या नहीं करेगा, यह देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। लेकिन हम आपको बता दें कि ये तीनों बिगतिगड़ी जो मिलकर झनक के खिलाफ षड्यंत्र रचने वाले हैं। की बात की पहले करें कि जब यह झनक यहाँ पे रहती थी तो यहाँ पे जो अर्शी और सारी बातें अपनी माँ को बताया करती थी सृष्टि मुखर्जी को, और सृष्टि मुखर्जी को तो अपना दिमाग चलाकर कहीं नहीं है षड्यंत्र रच दिया करती थी और अपनी बेटी को बताती थी और उसे झनक को फंसाया करती थी। लेकिन बात करें अभी प्रेजेंट की तो सृष्टि मुखर्जी बिल्कुल ही बदल चुकी है। उनकी ममता उमड़ रही है झनक के लिए और वो चाहती हैं कि झनक उन्हें माफ़ कर दे, लेकिन झनक बिल्कुल भी अपनी माँ को माफ़ नहीं करने वाली। तो अब झनक के खिलाफ जो भी षड्यंत्र रचना है वह ना सरसी खुद ही रचने वाली है और वो खुद ही अपना रचना रच के उसको षड्यंत्र रच पड़ेगा, लेकिन उसमें उसका साथ बिपाशा और तनुजा ही देने वाले हैं। तो ये तीनों मिलकर डिसाइड करते हैं कि कुछ ना कुछ तो किया जाए झनक के लिए, आगे क्या करना है ये लोग प्लांट करके रहे हैं ले होते हुए दिखेंगे देखिए। लेकिन दोस्तों हम आपको बता दें इसमें सुबह उनका साथ नहीं देने वाला। दोस्तों जैसे ही आपने देखा कि जब भी दोस्त फैमिली षड्यंत्र रचते थे झनक के लिए तो उसमें सुबह जो है सबसे बड़ा प्लेयर हुआ करता था, लेकिन अब सुबह ने भी अपने पैर पीछे खींच लिए। उसने झनक से माफ़ी मांगना चाहता है, वो झनक से जल्द माफ़ी मांगने वाला है। जी हाँ, झनक से सामने वह हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा कर जाएगा और कहेगा कि मुझे माफ़ कर दो, हमने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो जो भी जाने अनजाने में मुझसे गलती हो गई है तो मुझे माफ़ कर देना। वेल, झनक को काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग न्यूज़ मिल रही है यह सारी चीज़ें देखकर, क्योंकि एक तो उनकी माँ सृष्टि मुखर्जी उसके सामने हाथ जोड़ रही थी, माफ़ी मांग रही थी, और दूसरी तरफ सुबह वेल अचानक यह चमत्कार हुआ कैसे झनक को समझ में नहीं आ रहा। वेल दोस्तों यह देखना तो काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प होगा कि क्या झनक सुबह को माफ़ कर पाएगी या नहीं करेगी, क्योंकि अभी तक जो उसने अपनी माँ को बिल्कुल भी माफ़ नहीं किया, तो क्या सुबह को माफ़ करने की भी यह सम मिलेगी। जो भी होगा आने वाले एपिसोड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन हम आपको बता दें कि जब यह तीनों तिगड़ी मिलकर जो झनक के लिए खिलाफ षड्यंत्र रच रहे होंगे तो उनके सुबह में इनका साथ बिल्कुल भी नहीं देने वाला। वह साफ साफ कह देगा कि तुम लोग झनक के खिलाफ कोई भी चाल मत चलो, उसमें हमेशा इस घर के लिए अच्छा ही चाहा है, वह सबका भला चाहती है और तुम उसके साथ इतना गलत मत करो, माफ़ी मांग लो।
उससे इससे लेकिन ये तीनों तिगड़ी बिल्कुल भी झुकेंगे नहीं और झनक के खिलाफ षड्यंत्र रचने वाले हैं। ये तीनों तिगड़ी काफ़ी ज़्यादा जो है वो बिल्कुल भी झनक के सामने झुकेंगे नहीं और काफ़ी ज़्यादा षड्यंत्र रचने की कोशिश करेंगे, चाल चलने की कोशिश करेंगे। लेकिन जो भी होगा और उन सबके प्लानिंग पे पानी फेरेगा सुबह, किस तरीके से पानी फेर देंगे ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। लेकिन जो लोग वो चाल बनाएंगे ना, तो जो भी चाल चलेंगे उसमें सुबह को तो ज़रूर शामिल करेंगे कि शायद सुबह मान जाए, लेकिन सुबह को इस बार दिखाया जाएगा कि वह बिल्कुल भी इसमें इंटरेस्टेड नहीं होगा। वो कहने वाला है कि मैं ऑलरेडी बहुत गलत कर चुका हूँ, अब मैं पाप का भागी नहीं बनना चाहता हूँ। मैं अब और जितना ज़्यादा गलत करूँगा ना, मेरे साथ उतना ही बुरा होगा, क्योंकि आपके कर्मों की सज़ा आपको इसी जन्म में भुगतनी पड़ती है, जो है कि ऑलरेडी भुगत रहा हूँ। तो अब मैं कुछ भी गलत नहीं करूँगा। और दूसरी तरफ हम आपको बता दें कि लालौन और अपू जो है वो भी कड़ी नज़र रखने वाले हैं इन तीनों तिगड़ी के ऊपर, क्योंकि वो लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि झनक को ये लोग फूटी आँख पसंद नहीं करते हैं। तो झनक के खिलाफ कुछ न कुछ तो अगड़म तिगड़म ये लोग भिड़ाएंगे ही करेंगे। तो झनक को किस तरीके से इन लोगों से बचाएंगे देखना काफ़ी दिलचस्प होने वाला है। पर यहाँ पर बात की जाए झनक की, तो झनक जो है खुद ही मुसीबत में पड़ने की काफ़ी ज़्यादा शौकीन है। वह खुद को है काफ़ी महान बनाकर यहाँ पर अर्शी का देखभाल कर रही है, उसका ध्यान रख रही है, उसको खाना खिला रही है, उसको अच्छे से सुला रही है, ताकि जो है वह यहाँ पे अर्शी अच्छे से अपने बच्चे को संभाल यानी अर्शी खुश रहे, बिल्कुल भी उसे स्ट्रेस ना हो, उसका वह ख्याल रखेगी। और दोस्तों, इस मौके का अर्शी बिल्कुल भी गंवाएगी नहीं, वह झनक को बहुत ज़्यादा परेशान करने वाली है इस पीरियड के दौरान कि झनक तुम्हारे अंदर जो सेल्फ रिस्पेक्ट शायद नहीं है, और अगर है भी ना तो देखे कैसे उसे कुछ लूँगी। झनक को काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर करने वाली है अर्शी, और झनक जो चुपचाप ये सारे दुख सहन करे लेने वाली है। तो दोस्तों, यहाँ पे झनक का यह एटीट्यूड आपको कैसा लग रहा है, आप हमें ज़रूर बताइए। अर्शी के इस ट्रैक के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, आप हमें कमेंट में बताइए। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसे शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों। फॉर मोर अपडेट्स हमारे साथ बने रहिए।